नमस्कार एंड वेलकम टू चैनल ब्रेन गेम। बहुत से लोगों के जीवन में कई किस्म की परेशानियां होती हैं। कुछ को लगता है कि उनके आर्थिक हालात अच्छे नहीं हैं, कुछ के पास अच्छी जॉब नहीं है, कुछ लोगों को लगता है कि उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, वहीं कुछ लोग कर्ज में डूबे हैं और कुछ लोगों के रिश्तों में परेशानियां हैं, कुछ अपनी हेल्थ को लेकर परेशान हैं और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो जिस चीज़ में हाथ डालते हैं उन्हें नुकसान ही होता है। उन्हें लगता है कि उनकी तो किस्मत ही खराब है या फिर कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो उनके खिलाफ काम कर रही है और उन्हें कामयाब नहीं होने देना चाहती। मगर सच बात यह है कि आज आपके जीवन के जैसे भी हालात हैं उनके लिए कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि आपकी अपनी एक शक्ति जिम्मेदार है, वो है आपका दिमाग। आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि आपके जीवन के मौजूदा हालातों के पीछे आपका अपना दिमाग ही है और ये भी समझेंगे कि आप अपने दिमाग को धोखा देकर अपने जीवन के हालातों को कैसे बदल सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं, कर सकते हैं, बन सकते हैं। मगर इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। इस दिमाग के बारे में सबसे कमाल की बात यह है कि ये आपके जीवन के हालातों और आपके आसपास के हालातों के मुताबिक खुद को ढाल लेता है, कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक शरीफ आदमी को एक ऐसे बंद कमरे में कुछ दिन बिताने को कहा जाए जिसमें कुछ खूंखार अपराधी रहते हों, तो उस आदमी का पहला रिएक्शन क्या होगा? अरे नहीं भाई, मैं इनके साथ नहीं रह सकता, बिल्कुल भी नहीं, ये सब तो क्रिमिनल हैं, मैं कुछ दिन क्या कुछ मिनट भी इन लोगों के साथ नहीं बिता सकता। ये उसका पहला रिएक्शन होगा। सपोज करिए अब आप उस शरीफ आदमी को उस कमरे में कुछ दिन रहने के लिए मना लेते हैं और कुछ दिनों बाद उससे बात करते हैं, तो उसका उन अपराधियों के लिए रवैया थोड़ा बदल चुका होगा। अब वो कहेगा कि ये सब खूंखार अपराधी तो जरूर हैं, लेकिन ये अपने हालातों की वजह से अपराधी बने हैं। फिर कुछ और दिन बीतने के बाद जब आप उस आदमी से मिलेंगे तो उसे वो खूंखार अपराधी अब अपराधी कम और दोस्त ज़्यादा लगने लगेंगे। और अगर आप कुछ महीने उसे उनके साथ रखें तो उस शरीफ आदमी में भी अपराधियों जैसी कुछ आदतें दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। इससे हमें ये बात समझ आती है कि हमारा दिमाग अपने जीवन के हालातों से समझौता कर लेता है और उनके मुताबिक खुद को ढाल लेता है। अब आप इस दिमाग के खेल को समझिए। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, अच्छी नौकरी नहीं है या आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपका दिमाग कहने लगेगा कि जीवन में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, लगता है मेरी ज़िंदगी ऐसे ही बीत जाएगी। आप इस दिमाग के खेल में फंस जाते हैं और आपको लगता है कि जीवन ऐसे ही चलेगा। इसी तरह अगर आपके रिश्तों में परेशानी है तो आपको लगने लगेगा कि मेरी किस्मत खराब है या मैं गलत घर में पैदा हो गया या वो मेरा कहना नहीं मानता या मानती या वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता वगैरह वगैरह। असल में ये सारा खेल दिमाग का है। ये आपके मौजूदा हालातों और आपके विचारों के मुताबिक खुद को ढाल लेता है और आपको बार बार यही संदेश देता है कि यही आपका जीवन है और आप इसके खेल में फंस जाते हैं। दिमाग की इस खूबी के फायदे भी हैं और नुकसान भी। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके जीवन के हालात चाहे जितने मुश्किल भरे क्यों ना हो, ये उनके मुताबिक खुद को ढालकर जीना सीख ही लेता है। और नुकसान ये है कि जिन लोगों का दिमाग खुद को हालातों के मुताबिक नहीं ढाल पाता, वो लोग या तो अपराधी बन जाते हैं या फिर सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो ऐसी जिंदगी नहीं जी सकते। उनके लिए ऐसे हालातों में जीना बहुत ही तकलीफ देह है। अब आप इस दिमाग के खेल को थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे, लेकिन सबसे बड़ा खेल समझना अभी बाकी है और वो ये कि आप इसी दिमाग को धोखा देकर अपने जीवन के हालातों को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अमेरिका देश की एक सच्ची घटना जिसमें दो सहेलियां एक डिपार्टमेंटल स्टोर पर काम करती थीं। कुछ साल जॉब करने के बाद उन्होंने कुछ पूंजी जमा की और सोचा कि जॉब बहुत हुई, अब क्यों ना हम अपना स्टोर शुरू करें।
प्लान के मुताबिक दोनों सहेलियां अपनी जॉब छोड़कर अपने अपने होम टाउन चली गईं, जहां उन्होंने अपना स्टोर खोलना था। उसके बाद कुछ सालों तक उनका आपस में कोई कांटेक्ट नहीं रहा। समय बीतता गया और तकरीबन 7 सालों बाद इत्तेफाक से वो दोनों सहेलियां फिर दोबारा मिली। जब मुलाकात हुई तो एक ने दूसरी से पूछा कि कैसा चल रहा है तेरा स्टोर। तो उसने जवाब दिया कि मैंने तो स्टोर खोला ही नहीं, मैं तो आज भी वहीं जॉब कर रही हूँ जहाँ से हमने जॉब छोड़ी थी। ये सुनकर दूसरी लड़की बहुत हैरान हुई और उसने उससे स्टोर ना खोलने की वजह पूछी। तो पहली लड़की ने कहा कि जब मैं जॉब छोड़कर घर आई और अपने घर वालों से अपना स्टोर खोलने की बात की तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने कितने साल जॉब करके कुछ पूंजी जमा की है और अब तुम लोन लेकर अपना स्टोर खोलना चाहती हो। जरा सोचो, अगर तुम्हारा स्टोर नहीं चला तो क्या होगा? एक तो तुम्हारी जमा की हुई पूंजी बर्बाद हो जाएगी और हम लोग उल्टा कर्ज में डूब जाएंगे, तब क्या करोगी? उसने कहा कि उसके घर वालों की ये बात उसके दिमाग में बैठ गई और उसे ये डर सताने लगा कि इस काम में रिस्क बहुत ज्यादा है, कहीं उसकी जमा की हुई पूंजी बर्बाद ना हो जाए। उसने कहा कि मेरे मन में हर वक्त यही ख्याल आने लगे कि मैं अपने इन जमा किए हुए पैसों को कैसे संभाल कर रखूं। उसने बैंक में एफडी कराई और दोबारा जॉब पर चली गई। और फिर उसने दूसरी लड़की से पूछा, तुम बताओ तुमने स्टोर खोला या नहीं? ये सुनकर दूसरी लड़की थोड़ा मुस्कुराई और बोली कि मैंने अपना स्टोर खोला भी और आज मेरी 12 शहरों में ब्रांचेस भी हैं। ये सुनकर पहली लड़की बहुत ज़्यादा हैरान हुई और उससे पूछने लगी कि ये सारा कुछ उसने कैसे किया। तो दूसरी लड़की ने उसे बताया कि जब उसने अपना स्टोर खोला तो हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे। स्टोर कुछ खास नहीं कर पा रहा था और उसे अपना लोन चुकाने में भी मुश्किल हो रही थी। उसने कहा कि मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं हर रोज सोने से पहले आंखें बंद करके कुछ वक्त तक अपने दिमाग से एक ही सवाल करती थी कि मैं अपने स्टोर का बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकती हूँ, और मुझे मेरे दिमाग से जो जवाब मिलते मैं उन्हें लिख लेती और अपने स्टोर में इम्प्लीमेंट करती। उसने कहा कि मैं सालों तक यही करती रही और आज भी यही कर रही। तो देखा आपने, 7 साल पहले जब दोनों ने जॉब छोड़ी थी तो दोनों के हालात एक जैसे थे, लेकिन आज एक बिजनेस वुमन बन गई और दूसरी वहीं की वहीं रह गई। इसमें सारा खेल दिमाग का है। आइए समझते हैं। पहली लड़की ने जब घर आकर स्टोर खोलने की बात कही तो उसके घर में नुकसान होने के डर का माहौल बन गया और उसका दिमाग उस माहौल के मुताबिक ढल गया और उसे वैसे ही विचार देने लगा। जबकि दूसरी लड़की ने मुश्किल हालात होने के बावजूद अपने दिमाग को स्टोर का बिजनेस बढ़ाने की कमांड दी और उसका दिमाग उसे वैसे ही जवाब देने लगा, जिसे वो रोज लिखती और अपने स्टोर पर लागू करती। आइए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कॉलेज में एक प्रोफेसर स्टूडेंट्स को स्पीच दे रहे थे। उन्होंने बच्चों से कहा कि मैं आपसे एक सवाल करूंगा और आपने उस सवाल का जवाब हाँ या ना में देना है। जिनका जवाब ना में हो वो अपना अपना हाथ खड़ा करें। फिर उन्होंने सवाल पूछा। उनका सवाल था कि क्या देश की सारी जेलों को खाली किया जा सकता है? सभी बच्चों ने जोर से कहा नहीं और अपना अपना हाथ खड़ा कर दिया। प्रोफेसर ने फिर कहा, क्या ऐसी कोई सूरत है जिससे देश की जेलों को खाली किया जा सके? सारे बच्चों ने फिर कहा, नो सर। 2 मिनट की शांति के बाद प्रोफेसर दोबारा बोले, बच्चों मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखूंगा और आपने उसका हल खोजना है। सिचुएशन ये है कि हमने अपनी देश की सारी जेलों को खाली करना है, बताइए कैसे? सारे बच्चे चुप हो गए। काफी देर शांति के बाद एक एक करके बच्चे खड़े होने लगे और खड़े होकर जवाब देने लगे। एक ने कहा कि अगर देश के सारे लोग वेल एजुकेटेड हो जाएं तो क्राइम रेट कम होगा, जिससे देश की जेलें खाली होने लगेंगी। वहीं दूसरे ने कहा कि अगर देश के सारे लोग अमीर हो जाएं तो क्राइम नहीं होगा और जेलें खाली हो जाएंगी। तो कोई कहने लगा कि अगर हर एक क्राइम की सजा फांसी तय कर दी जाए तो लोग क्राइम करने से डरेंगे और जेलें खाली होनी शुरू हो जाएंगी। आपने इस कहानी में कुछ गौर किया? हम सबका दिमाग यही मानता है कि जेलें कभी खाली नहीं हो सकती और बच्चों ने भी वही जवाब दिया। लेकिन जब उन्हीं बच्चों के दिमाग को ये कमांड दी गई कि हमें अपनी जेलें हर हाल में खाली करनी हैं, जवाब ढूंढिए,
तो उनका दिमाग उसी का जवाब खोजने लगा। यानी आप अपने दिमाग को जो कमांड देंगे ये उसी का आपको जवाब देगा और वैसे ही आपके जीवन के हालात बनेंगे। अब सवाल ये है कि आपको इसका फायदा कैसे उठाना है। आज आपके जीवन के हालात चाहे जैसे हों, आपके साथ चाहे जो हुआ हो, आप कितनी भी बदहाली में क्यों ना हों, आपको अपनी परेशानी के बारे में चिंता करने की बजाय शांति से बैठकर अपने दिमाग से ये सवाल करना है कि मैं इस परेशानी से कैसे निकल सकता हूँ या इस मुश्किल का हल क्या है। जब आप चिंता की बजाय सॉल्यूशन की कमांड अपने दिमाग को देंगे तो ये उसके अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा और आपको वैसे ही जवाब देगा। आपको बस उन जवाबों को लिखना है और अपने ऊपर लागू करना है। यकीन मानिए आपके दिमाग के पास आपकी हर एक परेशानी का हल है। अगर आप चिंता परेशानी के बारे में सोचेंगे तो ये उन्हीं को बढ़ाने वाले विचार आपको देगा और जब आप उसे उपाय खोजने की कमांड देंगे तो ये उसी के मुताबिक रिएक्ट करेगा और आपको उपाय के जवाब देगा। और आप इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं, कर सकते हैं, बन सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।